अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरबिया में जो गैर मुल्की रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इकामा को लेकर काफ़ी दिनों से ये खबर आ रही थी, अभी ये वेरीफाई भी हो चुकी है कि इकामा की जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा कम करने जा रहे हैं। बल्कि निचली तौर पे 3 साल के लिए इकामा फ़ी माफ़ करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तजदीद के लिए 100 रियाल लगेगा, बाकी 3 साल के लिए इकामा फ़ी मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दी जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है। सऊदी अरबिया में रहने वाले इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ऐसे मुलाजमीन जो इकामा फ़ी की बेस पे ही अपनी इतनी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर बैठते थे, अब वो अपने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए सेव करके अपने कंट्री में भेजेंगे और अपनी फैमिली को खुशहाल करेंगे। जो इनके ऊपर बड़ा बर्डन था इकामा फ़ी का, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर दिया गया है। और ये ऐलान बाकायदा तौर पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर निगरानी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगले 3 साल तक जो छोटे मुहस्सस हैं, छोटे इदारे हैं, इनकी इकामा फ़ी माफ़ होगी। तजदीद के लिए सिर्फ और सिर्फ इनसे 100 रियाल तक ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसीलात भी हैं कि किन लोगों की इकामा फ़ी माफ़ होगी, किन लोगों की इकामा फ़ी माफ़ नहीं होगी। इसमें छोटे इदारे जो हैं, इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे इदारे जिसमें 7, 8 या 9 सिर्फ मुलाजमीन होते हैं और इसमें अगर एक अरबी होगा तो फिर इनमें से कोई 3 से 4 लोग जो है गैर मुल्की, इनकी इकामा फ़ी मुकम्मल माफ़ कर दी जाएगी। 3 से 4 गैर मुल्कियों को पे करने पड़ेंगे। और अगर इसमें अरबी नहीं होगा, सारे के सारे गैर मुल्की होंगे, तो फिर 2 की इकामा फ़ी माफ़ होगी। इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा तफसीलात लंबी चौड़ी हैं। आप सऊदी गज़ट पे या अरब न्यूज़ पे या आप इनके किसी भी न्यूज़पेपर पे या मीडिया के हवाले से इनकी तफसीलात आप देख सकते हैं। आपको मुकम्मल इनकी तरफ से रहनुमाई मिल जाएगी। याद रखिएगा कि सऊदी अरबिया में हर मंगल वाले दिन एक काबीना का इजलास बुलाया जाता है, जिसकी सदारत शाह सलमान या मोहम्मद बिन सलमान करते हैं और इसमें अहम फैसले करते हैं। इसी के अंदर ही ये फैसला इन्होंने मुतवक्के किया है कि इकामा फ़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हद तक इसमें कमी कर दी गई है। इसके अलावा ऐसे मुलाजमीन जो सऊदी अरबिया में मुकीम हैं और पाकिस्तान या इंडिया से अपनी फैमिलीज़ को बुलाते थे, आपको पता होगा कि तकरीबन 2014 के करीब करीब सिर्फ 100 रियाल ही फ़ी थी इकामा की। क्योंकि ये जब अपनी फैमिली को या बच्चों को बुलाते हैं तो इनकी फैमिली का भी इकामा बनता है। इकामा बेस पे ही इनके बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, बीवी भी जॉब कर सकती है। तो उसकी रिन्यूअल भी फ़ी होती थी और उसकी माहाना फ़ी भी होती थी। पहले वो तकरीबन 100 रियाल थी, फिर इन्होंने बढ़ाकर 200, 300 और अब जाकर इन्होंने 400 रियाल कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने परमानेंट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा जो है ये लेना छोड़ दिया था। और इस पर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन भी की गई थी सऊदी अरबिया को, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं मानी थी। अब जाकर जब इन्होंने तमाम तर सूरत हाल देखी है कि लोगों ने मुकम्मल तौर पर परमानेंट वीज़ा लेना छोड़ दिया है, लोग अब अपनी फैमिली को बुलाते भी हैं तो उम्रा वीज़ा पर बुलाकर 3 माह के लिए अपने पास रखते हैं, फिर वापस भेज देते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा इकामा फ़ी भी बच जाती है। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा लगवा लेते हैं या पर्सनल विजिट वीज़ा लगवा लेते हैं, मतलब डिफरेंट दूसरे ज़राए से लोग अपनी फैमिलीज़ को बुला लेते हैं। परमानेंट वीज़ा जो है ये बहुत कम तादाद में अप्लाई हो रहे थे, तो इनकी कबीना ने इजलास में फैसला किया है कि अब इनकी फ़ी भी कम करके 100 रियाल तक कर दी जाएगी। 400 रियाल से कम करके ये जब 100 रियाल फ़ी होगी तो ये जो सऊदी अरबिया में गैर मुल्की मुलाजमीन है दोबारा से फिर अपनी फैमिलीज़ को परमानेंट वीज़ा पे, डिपेंडेंट वीज़ा जिसको बोलते हैं, इस पे अपने पास बुलाएंगे, इनको इकामा बनवा के देंगे। इकामा की इंतहाई कम फ़ी होगी और इनकी फैमिलीज़ लंबे अरसे के लिए सऊदी अरबिया में अपने शोहर या अपने सरबराह के साथ रह सकती हैं। बच्चे वहाँ पे स्कूलिंग कर सकते हैं और बीवी इनकी वहाँ पे अगर चाहे तो काम भी कर सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशाइन खबरें हैं सऊदी अरबिया की जानिब से और इंशाल्लाह इसका गैर मुल्कियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। सऊदी अरबिया ने पीछे काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की थी और लोगों ने सऊदी अरबिया का रुख करना छोड़ दिया था। बड़ी तादाद में लोग यूएई, बहरीन, मस्कत, ओमान इन जगहों पे जाना शुरू कर दिया था लोगों ने। लेकिन अभी सऊदी अरबिया ने फिर दोबारा से काफ़ी ज़्यादा वीज़ों में और अपनी पॉलिसीज़ में नरमी की है और मज़ीद इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरबिया बेनिफिशियल रहेगा। इनकी आमदनी भी बढ़ेगी, इनको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरबिया में अर्निंग करके अपनी फैमिलीज़ को खुशहाल कर सकेंगे।
बहुत अच्छी मालूमात थी, लेकिन मुख्तसर सी मालूमात थी, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नमाज कायम करें और रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।